सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक नया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम डबली लिंक लिस्ट को करेंगे रिवर्स। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स करने से पहले हमको डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करना हो। ठीक है, उसके बाद हम कोड लिख के फंक्शन लिख देंगे, जिससे कि हम क्या कर लेंगे, डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं डबली लिंक लिस्ट के लिए। तो उसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, स्ट्रक्ट नोड। खुद का कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं सॉरी, इसमें एक डेटा पार्ट है और दूसरा हमारा क्या है, लेफ्ट। दो पॉइंटर होता है ना डबली लिंक लिस्ट में, एक लेफ्ट नोड को पॉइंट करता है और एक राइट नोड को पॉइंट करता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं स्टार्ट नाम का, जो कि पहले नोड को करेगा पॉइंट, जो कि हमारा सिंगली लिंक लिस्ट में हम देखे थे। ठीक, अब हम लिखते हैं एक फंक्शन इंसर्ट एट स्टार्ट। तो कल जो हम वीडियो शेयर पब्लिश किए हैं ना, उसमें हम इस इंसर्शन एट स्टार्ट का कोड लिखे हुए हैं, फिर भी आज वो देख लेते हैं क्योंकि आज हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं 4 बार। ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास कर देंगे। आफ्टर दैट वन एड्रेस ऑफ स्टार्ट हम पास कर रहे हैं। इस फंक्शन कॉल में 12 पास कर रहे हैं और एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर दे रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, हम 8 पास कर दे रहे हैं और एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर दे रहे हैं। आइए अब इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। यह फंक्शन कुछ नहीं करेगा, ये सिंपली नोड इंसर्ट कर देगा हमारे लिस्ट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में हम क्या क्या दे रहे हैं, एक तो हमारा डेटा दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब डबल पॉइंटर के हेल्प से हम स्टार्ट नाम का पॉइंटर क्रिएट किए। अब हम चेक कर लेते, चेक करने से पहले हम नोड क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए असाइन, ये टाइप कास्टिंग है। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक फंक्शंस के हेल्प से हम डायनेमिकली मेमोरी लोकेशन कर लेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से कितने जो हम नोड क्रिएट कर रहे हैं ना, उसका साइज क्या है, ये वो कैलकुलेट कर लेगा साइज ऑफ ऑपरेटर। और मैलॉक फंक्शन रिटर्न करता है एड्रेस। ठीक है, तो जो भी हम नोड क्रिएट किए हैं हीप सेक्शन में, हीप में बेसिकली, तो उसका जो एड्रेस है ना, वो ए नाम के पॉइंटर में स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए के डेटा में असाइन कर देते हैं क्या, जो डेटा हमको मिल रहा है आर्ग्यूमेंट में। और ए, अब कंडीशन चेक करते हैं, अगर एस्ट्रिक स्टार्ट नल है, इसका मतलब क्या है, एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में क्या करो, ए एरो लेफ्ट असाइन ए एरो राइट में, ए एरो लेफ्ट और ए एरो राइट में असाइन कर देंगे एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में हम आएंगे। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम अब क्या करते हैं, एल्स में ए के लेफ्ट में असाइन कर देते हैं नल। ठीक, और ए के राइट पार्ट में किसका एड्रेस आ जाना चाहिए, पहला, अभी जो हम नोड क्रिएट कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट में आ जाना चाहिए पहले नोड का एड्रेस। तो पहले नोड का एड्रेस किस में है, एस्ट्रिक स्टार्ट में। ठीक, तो एस्ट्रिक स्टार्ट लिख दिए। अब तो डबली लिंक लिस्ट है ना, तो अब पहला नोड के लेफ्ट पॉइंटर में क्या था, नल था, लेकिन अब नल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हम एक नोड को इंसर्ट कर दिया। तो अब उसमें भी हमको चेंजेस करना होगा। तो उसको चेंजेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट एरो लेफ्ट पार्ट में क्या आ जाए,
जो नोड हम क्रिएट किया उसका एड्रेस। हो गया हमारा इंसर्शन का काम कंप्लीट। अच्छा अभी नहीं हुआ, अभी तो हम अभी जो नोड क्रिएट किए थे उसमें उसके एड्रेस में चेंजेस किए। अब नया नोड क्रिएट हो गया ना और स्टार्टिंग में है, तो अब स्टार्ट इसको करने लगेगा पॉइंट। तो एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट असाइन ए कर देने से अब जो नोड हम क्रिएट किए ना अभी जो फंक्शन को कॉल करके इंसर्ट एट स्टार्ट, अब इसको वो करने लगेगा पॉइंट। ये सब हो जाने के बाद एक बार हम ट्रैवर्स कर लेते हैं हमारे लिस्ट को। ट्रैवर्स में पास कर देते हैं स्टार्ट पॉइंटर। ठीक, अब इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, हर एक नोड को बारी बारी से प्रिंट कर दे रहा है। तो इसमें हम एक एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए। ठीक, अब हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं या फिर इटरेटिव कोड ही लिखते हैं। वाइल ए, ठीक, मतलब कोई वैलिड एड्रेस है तो उस केस में प्रिंट एफ कर दो %d उस नोड का डेटा। ठीक, उसके बाद ए में अपडेट हो जाए ए एरो नेक्स्ट नहीं, ए एरो राइट। ठीक, क्योंकि इसमें डेटा मेंबर क्या है? लेफ्ट और राइट। आइए इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ हम क्या किया, पहला केस में इफ ही ब्लॉक चलता है ना। इफ ब्लॉक कब चलेगा? जब एक भी नोड नहीं है। तो इफ चला तो क्या हो गया, एक नोड हमारा क्रिएट हो गया। ठीक, लेकिन हम स्टार्ट पॉइंटर को चेंज भी ना करेंगे, वो स्टेप यहाँ पे मिसिंग है। तो ये जो लाइन है ना एस्ट्रिक स्टार्ट असाइन है, ये दोनों पार्ट दोनों इफ और एल्स में हमको चलाना है। तो इसको हम कॉमन बाहर आके लिख लेंगे। एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट में असाइन क्या कर दो? ए। ठीक, अब रन करके देखते हैं। होप इट विल वर्क। कनेक्शन टू सर्वर इज लॉस्ट। ये क्या हडल आ गया? अच्छा, तो हमारा कोड अब चलने लग गया। तो स्टार्ट में गया 19, फिर आया 8, तो 8 स्टार्टिंग में चला गया, फिर 12 आया, फिर 1 आया। तो स्टार्टिंग में अभी क्या है? 1। अब हमको इस नोड को करना है रिवर्स। ठीक है, तो अब इस ट्रैवर्स फंक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। रिवर्स लिस्ट नाम से हम फंक्शन क्रिएट किए, उसमें स्टार्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल पास कर दिया। इसमें हम एक कंडीशन चेक कर सकते थे ट्रैवर्स फंक्शन में, मिसिंग है। अगर ये नल है ना उस केस में हमको कुछ नहीं करना। उस केस में रिवर्स लिस्ट को नहीं कॉल करना, उस केस में हमको रिटर्न हो जाना है। और एल्स मतलब एक से ज़्यादा नोड है तभी ट्रैवर्स करेंगे, तो उस केस में हम ये कंडीशन लिखेंगे। क्योंकि मान लीजिए वाइल ए, ठीक, एक ही चीज़ है, अगर नल भी होता ना तो वाइल ए नल, नल का मतलब क्या होता है? 0। तो वाइल 0 ये लूप चलता ही नहीं, ट्रैवर्स कुछ होता ही नहीं। ठीक, अगर इस ब्लॉक में हम ये मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, printf list is empty। अब रन करके देखते हैं। अभी कुछ रन करने पे आउटपुट आएगा क्या? अच्छा, हम रिवर्स लिस्ट नाम का फंक्शन कॉल किया और उसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो आइए उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इस फंक्शन का भी रिटर्न टाइप वॉइड ही होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिवर्स लिस्ट, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं? एड्रेस। तो एड्रेस को स्टोर कर देंगे हम पॉइंटर में। किस टाइप का पॉइंटर है ये? स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए। ठीक, स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं, अगर ए नल है ना तो उस केस में रिटर्न हो जाओ, हमको कुछ नहीं करना है। और एल्स में आए मतलब एक नोड होगा, तो हम ये एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं। एल्स इफ अगर ए एरो राइट नल है ना, मतलब एक ही नोड है,
तो उस केस में क्या हो जाए, एक ही नोड है तो ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करके एड्रेस पास कर दिए, और एल्स मतलब एक से ज़्यादा नोड है, ठीक। तो उस केस में हमको रिवर्स करना है, एक नोड है तो उसमें हमको रिवर्सिंग थोड़ी करना है, ठीक है। रिवर्स करके भी क्या होगा, स्टार्ट उसी को पॉइंट करेगा। अब हम कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक। तो हम एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किए, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए, और उसमें असाइन क्या, अच्छा ए तो यूज कर ही रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ऑफ बी, तीनों को नल पॉइंटर अभी क्रिएट करते हैं, एस्ट्रिक सी, इसमें भी असाइन कर लेते हैं नल, और एस्ट्रिक डी, इसमें भी असाइन कर लेते हैं नल। ये तीसरा वेरिएबल क्यों क्रिएट किया बताएंगे आगे चल के, क्योंकि हमको सारे लिस्ट को ट्रैवर्स करना एक बार तो होगा, और उसके एड्रेस पार्ट में मॉडिफिकेशन करना है। तो लास्ट में जब हम जिस नोड पे खड़े होंगे ना, उस नोड को स्टार्ट करेगा पॉइंट, तो उसके एड्रेस फील्ड में चेंजेस करने से क्या होगा, डेटा लॉस्ट होने का एरर आ सकता है। तो उस केस में हम लास्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल का हेल्प लेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, बी में क्या असाइन हो जाए, बी में असाइन हो जाए ए, मतलब एड्रेस। अब लूप लिख चलाते हैं, वाइल बी नॉट इक्वल टू नल, जब तक बी में नल नहीं आ जाए तब तक ये लूप चलाओ, ठीक। सी में क्या आ जाए, बी में आ जाए बी एरो स्टार्ट, चुप, यहाँ पे क्या पॉइंटर है, ए है ना, जो पहले नोड को कर रहा है पॉइंट, तो उसमें आ जाए हमारा नथिंग बट डी, ठीक है। आइए इसको लिख लेते हैं, वाइल बी नॉट इक्वल टू नल, सी जो पॉइंटर है उसमें क्या आ जाए, बी का लेफ्ट, ठीक। बी के लेफ्ट पार्ट में क्या असाइन कर दो, जो बी का राइट है, ठीक है। और फिर बी के राइट पार्ट में क्या आ जाए, सी, ठीक है। अब एक कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन लास्ट में चलेगा, जब बी का लेफ्ट नल है ना, तो उस केस में हमको कुछ काम करना है, क्या काम करना है उसको देख लेते हैं। तो उस केस में हम ये जो डी नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल बना है ना, उसमें ए का वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। और बी में असाइन कर देंगे बी एरो लेफ्ट। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमको स्टार्ट नाम का पॉइंटर जो हेड को कर रहा है पॉइंट, उसको करना होगा चेंज, तो उसका एड्रेस हमको पास करना होगा, ठीक है। तो हमको एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करना होगा, सिर्फ स्टार्ट पास करने से एरर आएगा, ठीक है। तो इसको हम डबल पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं अगर इफ एस्ट्रिक ए नल है तो उस केस में रिटर्न हो जाओ, अगर एस्ट्रिक ए के लेफ्ट में एस्ट्रिक ए के राइट में नल है तो उस केस में सिंपली ट्रेवर्स कर लो एस्ट्रिक ऑपरेटर के हेल्प से। बी में क्या आ जाए, एस्ट्रिक ऑफ ए, और आफ्टर डेट सब कुछ सही है। और लास्ट में ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक ऑफ ए में डी असाइन करके ट्रेवर्स फंक्शन को कर लेंगे कॉल, इसमें पास कर देंगे हम क्या, एस्ट्रिक ऑफ ए हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक। भाई क्या एरर आ गया, बी सी, अच्छा डी में क्या आ जाए, डी में आ जाए एस्ट्रिक ऑफ ए, सिर्फ 1 प्रिंट हुआ। ए में आ जाए ए एरो राइट,
ठीक तो है। क्या एरर आ गया? स्टार्ट में आ जाए डी। ठीक, तो डी में क्या आ जाए? अरे डी में असाइन हो जाए बी। डी में असाइन हो जाए स्ट्रिक या नहीं, डी में असाइन हो जाए बी। ठीक है, छोटे से लाइन की वजह से हमारा कोड फट रहा था। ठीक है, अब पहला तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ। ठीक है, तो रिवर्स करने से पहले हम ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये किस ऑर्डर में प्रिंट करेगा? प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से लाइन चेंज कर लेते हैं। डबली लिंक्ड लिस्ट आफ्टर रिवर्सिंग के बाद लाइन चेंज करके ये फंक्शन को कॉल कर लिया। तो पहले क्या प्रिंट होगा? जिस ऑर्डर में हमारा लिंक लिस्ट था, और फाइनल आउटपुट क्या आया? लिंक लिस्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो एक फंक्शन कॉल हुआ ये इंसर्ट एट स्टार्ट। ठीक है, तो इसको पिक्टोरियल व्यू में अगर समझने की कोशिश करते हैं या फिर इमेजिन करते हैं तो 19 पहला नोड क्रिएट हुआ, फिर से इंसर्ट एट स्टार्ट फंक्शन कॉल किए तो एक नोड क्रिएट हुआ, उसके डेटा में 8 है। फिर एक नोड क्रिएट हुआ उसमें 12 है। फिर एक नोड क्रिएट किए तो उसमें है 1। तो स्टार्टिंग में चला गया 1, फिर आया 12, फिर आया 8, फिर आया 19। तो उसी ऑर्डर में हमारा पहला आउटपुट आया। फिर से हम क्या फंक्शन कॉल किए हैं? रिवर्स लिस्ट में एड्रेस पास किए, उसके बाद हम इस फंक्शन को किए कॉल। ठीक है, ये जो हमारा क्या है रिवर्स लिस्ट फंक्शन के अंदर में इस फंक्शन को कर लिया कॉल। ट्रैवर्स फंक्शन को एस्ट्रिक ऑफ ए मतलब एड्रेस पास किए हैं। तो हमारा जो लिस्ट था ना, अब स्टार्ट किसको पॉइंट करने लगा? 19 को। ठीक, तो अब जो हम प्रिंट किए, क्योंकि हम ट्रैवर्स फंक्शन में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किए, ठीक है, हम लिस्ट के एड्रेस पार्ट में चेंजेस किए। उसके बाद हम ट्रैवर्स कर दिए हमारे लिस्ट को, तो 19 हुआ हमारा स्टार्टिंग नोड, उसके बाद 8 आया, फिर 12 आया, फिर 1 आया। अब इसको बड़े टेस्ट केस के लिए टेस्ट कर लेते हैं, क्या कोड फटता भी है। 4 नोड इधर था और 4 नोड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, 1 1 19, then we have wait, then again we have 81 112, फिर है 14। ठीक है, अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही, कोई सा भी टेस्ट केस में कोड हमारा फट नहीं रहा है। ठीक, अगर एक ही नोड पास करते हैं तो मतलब एक ही नोड है तो उस केस में क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। तब कुछ चेंजेस नहीं होगा, दोनों का आउटपुट 19 ही आना चाहिए। लेट्स रन। ठीक है, तो 19 ही आ रहा है, तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। अगर एक भी नोड नहीं है उस केस में क्या कुछ होगा? क्या नहीं, उस केस में भी कुछ नहीं होगा। लिस्ट इज एम्प्टी, डबली लिंक लिस्ट आफ्टर रिवर्सिंग के बाद नल ही है ना? अच्छा, अगर एस्ट्रिक ए नल है उस केस में हम क्या कर देते हैं? उस केस में हम फिर से ट्रैवर्स फंक्शन को ही कर देते हैं कॉल, और आर्ग्यूमेंट में पास कर देते हैं एस्ट्रिक ऑफ ए। तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। अब हम इसको फिर ओरिजिनल कर लेते हैं जब एक से ज़्यादा नोड है। ठीक है, ये कमेंट हटा देते हैं। ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, तीसरा कॉल है फंक्शन का, ये चौथा कॉल है, ये 5वां कॉल है। ठीक है, अब इसी चीज़ को कॉपी करके, हाँ, जब हम कोई सा भी हम नोड क्रिएट कर रहे हैं ना तो उसको फ्री कराने का काम हमारा है। नहीं तो क्या हो जाएगा? मेमोरी लीक, जो कि एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम कोई सा भी मेमोरी को यूज कर रहे हैं ना, या फिर कोई सा मेमोरी का कहने का क्या मतलब है? अगर हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं malloc फंक्शन के हेल्प से, तो हीप सेगमेंट में स्टोरेज फुल हो रहा है,
तो वो मेमोरी को रिलीज कराना वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि हम अब मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा और हमारा जो यूजफुल नीड है हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है। ठीक, तो फ्री कराना नेसेसरी है। ठीक, अगर हम कोई सा भी यूजफुल रिसोर्स मेमोरी, खासकर की मेमोरी यूज कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी ही है पूरे कंप्यूटर में। ठीक, 1 के बाद 9 एड्रेस ऑफ स्टार्ट। हम यहाँ पे खुद का रैंडम वैल्यू पास कर रहे हैं, आप यूजर से भी रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं। ठीक, फिर से एड्रेस ऑफ स्टार्ट ही पास किए हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, देन इसमें भी, टू एड्रेस ऑफ स्टार्ट 90 एड्रेस ऑफ स्टार्ट 9 एड्रेस ऑफ स्टार्ट। ठीक, 0 एड्रेस ऑफ स्टार्ट। आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन भी हमारा सही से हो रहा है और रिवर्सिंग भी हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का बिल्कुल सही से हो रहा है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम रिकर्सन से लिखना चाहते तो क्या लिख पाते, बिल्कुल लिख लेते। क्या होता, बस हमको बेस केस के बारे में सोचना था और जो वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं वो, फिर तो हमारा काम कंप्लीट ही है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक जो हम लिखे हैं वो समझ में आए। कुछ नहीं, अब इसको ड्राई रन कीजिएगा। इसमें हम चेंजेस क्या किए हैं वो बता देते हैं। हमको डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या क्या गिवन है, एक लेफ्ट पॉइंटर गिवन है, एक राइट पॉइंटर गिवन है। ठीक है, हम क्या सोचे हैं, हम जैसे हम स्वैपिंग का कोड लिखते थे ना, 2 नंबर को स्वैप करने का, उसी तरह हम एड्रेस का स्वैपिंग किए हैं। अगर आप इस तीनों पीस ऑफ स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से देखिएगा ना, तो वही स्वैपिंग का ही कोड है। हम बस उसके एड्रेस में चेंजेस कर रहे हैं। ये सिंगली लिंक लिस्ट नहीं है। सिंगली लिंक लिस्ट थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा रिवर्स करने में, बट डबली लिंक लिस्ट बहुत ईजी है। डबल हमको क्या करना है, बस एड्रेस में चेंजेस करना है और स्टार्ट को जो पहले नोड को पॉइंट कर रहा था वो लिस्ट के आखिरी नोड को करने लगे पॉइंट, और आखिरी नोड का जो नेक्स्ट वाला जो एड्रेस पार्ट है जो कि नल को पॉइंट कर रहा था, वो अब नल को ना पॉइंट करके सेकंड लास्ट नोड को करेगा पॉइंट। इतना सा हमारा काम था जो कि हम इजली किए। अगर आप इसको ट्रेस कीजिएगा ना मैनुअली, ये पिक्चर बना के पिक्टोरियल व्यू से, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन, कौन सा लाइन क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।